जैसे ही ऑफिस से निकला, मुझे याद था मुझे अपने टिफ़िन का खाना फेंकना था। अगर खाना टिफ़िन में चला गया तो बीबी किच किच करेगी। आज टिफ़िन में लौकी की सब्जी जो आई थी, लौकी, उफ, बेस्वाद सी सब्जी जो मुझे पसंद नहीं आती। पता नहीं क्यों बीबी सेहत का ख्याल रखने पर तुली हुई है। लौकी की सब्जी मेरे मुंह का स्वाद मार देती है और भूख मर जाती है मेरी। मैंने पनीर कोफ्ता और नान मंगवा कर बड़े चटकारे लेकर खाया था और टिफ़िन जस का तस पड़ा रह गया था। पर घर पर तो यही दिखाना था कि मैंने टिफ़िन सारा खाली कर दिया है। अब टिफ़िन खाकर खाली किया कि खाना फेंक कर बीबी कौन सा देखने आ रही थी। मैंने एक सुनसान गली के पास बाइक रोकी, बैग से टिफ़िन निकाला और पहले बॉक्स से सलाद नीचे गिराया। दूसरा बॉक्स जिसमें वही बेस्वाद लौकी की सब्जी थी, उसको खोलकर नीचे डालने ही वाला था कि एक आवाज़ आई, बाबूजी खाना मत फेंकिए, हमें दे दीजिए बाबूजी, सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं। मैंने जिधर से वो दयनीय आवाज़ आ रही थी उधर नज़र घुमाई। वो कोई 50 साल का कृशकाय आदमी था। वो देखने में बहुत गंदा लग रहा था। उसकी याचना में बहुत करुणा थी। वो मेरे नज़दीक आ गया। बाबूजी हमको दे दीजिए खाना, भगवान आपका भला करेगा, इसे नाली में ना गिराइए। उसने फिर याचना की। मैंने तीसरे बॉक्स से रोटियां निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने सिल्वर फॉइल में लपेटी हुई रोटियां खोली और उन्हें फैला दिया। मैंने उन फैलाई हुई रोटियों पर लौकी की वो बेस्वाद सब्जी भी उड़ेल दी। वो आदमी साइड में बैठकर लपलपाती जीभ के साथ खाने लगा। मैंने अपना टिफ़िन जब तक पैक करके बैग में डाला, वो भूखा बूढ़ा सारा खाना ख़त्म कर चुका था। भगवान आपका भला करे बाबूजी। आत्मा तृप्त हो गई हमारी। खाना बहुत स्वाद था बाबूजी। आप अब जब भी खाना फेंकने आए इधर ही फेंकना बाबूजी। हम यही भीख मांगते हैं, हमें नहीं तो किसी और को खाना मिल जाएगा। कहते कहते बूढ़े की आंखें भीग गई। मैंने उससे नज़रें घुमा ली तो सामने की दीवार पर लिखा एक दोहा नज़र आया, रोटी तेरे मोल का क्या मैं करूं बखान, धाय को माटी लगे भूखे को भगवान। ये पढ़कर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने झट से बाइक आगे बढ़ा ली। कितना सच लिखा हुआ था। रोटी का मोल तो केवल भूखा ही जानता है। हम जैसे भरे पेट वाले अपने टिफ़िन के खाने को फेंककर स्वाद के लिए बाहर से खाना मंगवा कर खा लेते हैं और ये गरीब आदमी रोटी रोटी को तरसते हैं। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं अमीरी गरीबी तो नहीं मिटा सकता हूँ, पर खाना बर्बाद करने की जगह किसी भूखे ज़रूरतमंद को तो दे सकता हूँ। ये सोचते हुए मैं घर आ गया। टिफ़िन निकालकर बीवी को पकड़ाया और उस बूढ़े भिखारी के कहे शब्द दोहराए गए। खाना बहुत स्वाद था। आत्मा तृप्त हो गई मेरी। अच्छा जी, आज बड़ी तारीफ हो रही खाने की। मैं तो रोज़ ही स्वाद बनाती हूँ। कहते हुए बीबी किचन की ओर बढ़ गई। मैंने जैसे ही हाथ मुंह धोए वो चाय ले आई। मैंने चाय पीते हुए पत्नी से कहा, कल से 4 रोटी और कुछ सब्जी ज़्यादा दे सकती हो क्या? क्यों, क्या बात हुई? इतना खाना खा पाओगे? उसने पूछा। नहीं, किन्हीं की भूख मिटानी है। मैंने कहा। पता नहीं बीवी ने कुछ समझा या नहीं, पर उसने चाय के बर्तन समेटते हुए कहा, खाना तो ज़्यादा डाल दूंगी, पर एक्स्ट्रा टिफ़िन नहीं है। सिल्वर फॉइल में डालकर पॉलीथीन में डाल दूंगी, चलेगा? चलेगा, मैंने कहा और हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।